स्वागत और धन्यवाद। 12 मई 1974 को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे, उनकी शिक्षामृत। बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि भगवान उसे देखें। तो ये भी एक बड़ी जरूरी बात प्रभुपाद ने कही है। और इसकी ओर सब ध्यान दें। सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, और ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, ये भगवान के दर्शनों के लिए है। लेकिन भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। तो कैसे फिर भगवान के दर्शन होंगे? हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं। ये शब्द अंग्रेजी में कहेंगे कि वन शुड नॉट ट्राई टू सी द गॉड। फिर one should act in a such a way that God will like to see him. भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना, पर ऐसे ढंग से वो व्यवहार करे कि भगवान उसको देखना चाहे। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। तो हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे, बाहर भीतर से एक रहेंगे, तभी हमें भगवान देखना चाहेंगे। और अच्छे भक्तों को तो पीछे पीछे जाते हैं भगवान। जैसे महाराष्ट्र की एक भक्त माता हुई है जनाबाई। विठल भगवान जो कृष्ण हैं, जनाबाई के पीछे पीछे चलते थे। इतनी महान आत्मा थी वो। मतलब भगवान उसका काम भी करते थे, उसके साथ साथ रहते थे। और कई उदाहरण हुए हैं। तो भगवान को देखने का, भगवान को पाने का मार्ग है कि हम अपनी शुद्धि करें, हम उनके निष्काम सच्चे भक्त बने। कोई कामना हमारे मन में ना हो। हमारे मन में केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति की कामना हो, बस कृष्ण प्रेम की कामना हो। ये मनुष्य शरीर उसी कार्य के लिए हमको मिला है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, और हमें भाग्यशाली बनकर इसको समझने का प्रयास करना है। बाकी ये ध्यान रखो, संसार में सब लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली? जिसने जैसा राग द्वेष, अटैचमेंट और हेट्रेड का चश्मा पहन रखा है, उस नजर से देखेंगे। चाहे कोई भी होगा, माँ होगा, बाप होगा, पति होगा, पत्नी होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, उस नजर से देखते हैं। लेकिन हमें ऐसे महान प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से अपनी दृष्टि को बदलना है और भक्त बनना है, बस। और
एक बात और प्रभुपाद के पास से ध्यान में आ रही है, ये नहीं सोचो सारी दुनिया भक्त बन पाएगी। भक्ति सबके भाग्य की नहीं है। एक शब्द भगवान ने कहे हैं, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चन वेति यो माम तत्वतः। हजारों में कोई एक प्रयास करता है, पर प्रभुपाद कहते थे मनुष्य नाम मिलियनेशु, करोड़ों में कोई प्रयास करता है। उन प्रयास करने वाले करोड़ों में कोई एक भगवान को देख सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। पर अगर भाई हम सोचें इतने लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं देख सकते, तो फिर छोड़ो। नहीं, बिना उनको प्राप्त किए, बिना अपनी शुद्धि किए हमारा कल्याण भी नहीं है। हमें जन्म मरने के चक्कर में भटकना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। उनका चिंतन करो, जैसे भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। तो यहाँ बैठना नहीं है। वो एकदम गीता निकाल लेता था, तुम बैठा लेता जैसे श्लोक निकालता था 1 मिनट में, वो सुन कर ही। तूने देखा नहीं उसको निकालते हुए? तो हमें भगवत प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। नहीं करते तो अनादि काल तक भ्रमण जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो जन्म मरण का चक्कर बहुत दुखदाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ये पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम 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 भज मूढ़ मते। शंकर भगवान कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार, मतलब और किसी को नहीं। सम्मान सबका करो। क्यों? क्योंकि तेरा ये जो जन्म मरण का चक्कर है, बार बार मां के गर्भ में आना, जठराग्नि का कष्ट भोगना, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, ये केवल गोविंद छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं। तो हमें गोविंद का भजन करना है, गोविंद की शरण में ही जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और अच्छा व्यवहार करेंगे। अभी एक और पद्म पुराण में कथा आती है, नरोत्तम ब्राह्मण की। नरोत्तम ब्राह्मण जो थे, भगवान उनके साथ साथ रहते थे। तो एक बार नरोत्तम जी से बगुले की मृत्यु हो गई। एक बगुला मर गया, पक्षी। तो वो कैसा ऐसा वर्णन आता है, धोती को धोकर फेंक देते थे ऊपर, धोती खुलकर आकाश में सूख जाती थी, फिर नीचे आ जाती थी। उनकी धोती सूखना बंद हो गई। तो उन्होंने पूछा, भगवान उनके साथ रहते थे, कहते इसके लिए भक्त अद्रोहक के पास चलो। नहीं, तुलादार वैश्य के पास। तुलादार वैश्य के पास गए। वो
सामान दे रहे थे तकड़ी में तोड़ तोड़ करके लोगों को। बड़ी लाइन लगी थी। नरोत्तम ब्राह्मण और भगवान उनके साथ नरभेष में थे। उन्होंने कहा, तुलादार वैश्य कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, पर ये बहुत सारे ग्राहक मेरे पास आए हैं, इनको निपटाए बिना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपसे जो बगुला मर गया है और आपकी धोती आकाश में नहीं सूखती, आप तुलादार वैश्य के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। तब उन्होंने पूछा भगवान को, ये इनको कैसे पता लग गया? कहते ये वैश्य हैं पर पूरा तोलते हैं, सच बोलते हैं, ये त्रिकालदर्शी हो गए हैं, तुलादार वैश्य। तो मतलब भगवान नरोत्तम जी के साथ साथ चलते थे। तो भगवान कई भक्तों के साथ रहते हैं, कईयों के। तो हमें भक्त बनना है, उनका आज्ञाकारी बनना है। हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। उसी में हमारा कल्याण है और हमारा मंगल है। तो भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के तर्पण से वैराग, इंद्रियों का तर्पण नहीं करना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके दर्शन करो, इनको देखो। ये 8 से लेकर 12 श्लोक हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणी गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं हमें इन बातों को समझने का प्रयास करना है। बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो प्रभुपाद की कृपा से हम सबको ये विचार विमर्श करने का मौका मिल रहा है। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय जय।
जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। कृपा अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। अधम पतिता जन न करिहा घृणा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। देखो, लोगों में, बद्ध जीवों में बुराइयां आ जाती हैं, बद्धावस्था। तो जब महाप्रभु प्रकट हुए उस समय ये ज्ञान मार्ग बड़ा प्रबल था। ज्ञान के द्वारा, ये जो शुष्क ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, इसके द्वारा भगवान नहीं मिलते। भगवान ने इन मार्गों का वर्णन तो गीता में भी किया, लेकिन आखिर में आखिरी अध्याय में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मुझे जानने का नहीं है। और रास्ते सब बताएं, पर मैं जैसा हूं, भक्त्या मामा भी जानाति यावन यस्यास्मि तत्वता। तत्वता मतलब जैसे भगवान हैं। कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। भाई, तेरे सोचने से भगवान बन जाएंगे। कोई कहते हैं भगवान निराकार है, कोई कहते हैं भगवान बड़ा बुढ़ा है, बड़ी लंबी दाढ़ी है, सफेद बाल है, बड़ी कुर्सी पर बैठा है। कोई कुछ कहे, अपने अपनी मनगढ़ंत। भगवान जैसा हम सोचेंगे वैसा नहीं बनेंगे, वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। उनको तत्व से, जैसे वो हैं वैसे जानने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा और अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी। वही बड़ी कृपा करके वाराणसी के लोगों को, जिनमें मुख्य प्रकाशनंद थे, उनको भगवान शिक्षा दे रहे हैं, वाराणसी के लोगों को, ज्ञान मार्गियों को। और देखो, जो प्रचारक हैं उन सबको सीखना है इससे। हमें बड़ा विनम्र बनना है, विनम्रता नहीं है, क्योंकि मन विषयों का चिंतन कर रहा है। काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। अहंकार जब आ जाता है, किसी को भी आए वो पागल हो जाता है। अहंकारे मत होइया। और याद रखो, इसकी उपज काम से है। तो किसी चीज की भी कामना, ज्ञानी बनने की कामना,
लाभ प्रतिष्ठा की कामना, कोई भी कामना जो है ये अहंकार को पैदा करेगी। और भक्ति क्या करेगी? भक्त जब कोई भक्त होगा, भक्ति उसे विनम्र बनाएगी, उसके अहंकार को समाप्त करेगी। इसलिए बड़ी कृपा करके गौर भगवान भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। हम कलयुग के लोगों को तो भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं। अभी देखो कई बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैंने देखा शुरू से, जब हम छोटे थे तो घर से भाग के वृंदावन चले गए थे। एक ज्ञानी था, बड़ी दुनिया उसके प्रवचन में आती थी। हमें तो भले बुरे की पहचान थी नहीं, भाग के चले गए। साधु बनने की इच्छा बचपन से थी, लेकिन वहाँ जाके जब देखा उसकी करतूत खाली ज्ञान ही ज्ञान था, पर विज्ञान नहीं था। उस ज्ञान को उसने जीवन में धारण नहीं किया हुआ था, खाली बखान करने के लिए था। तो ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, बड़ा ज्ञान बखानना, लोग प्रभावित भी हो जाते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तित नहीं होता। हृदय परिवर्तित केवल 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 भक्ति से। कैसी भक्ति? निष्काम, कोई कामना नहीं। बिना कामना के भी पत्थर तो हम हैं, कामना यही है कृष्ण हम आपके सच्चे भक्त कैसे बने, सच्चे सेवक कैसे बने। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें तो आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कामना बात, और कुछ नहीं। तो ज्ञानी बन गए, बड़ा ज्ञान बखाना, लोग पीछे भी चल पड़े, भाई हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। क्या लाभ ऐसे ज्ञान का? ऐसे शुष्क ज्ञान का क्या लाभ? तो प्रकाशानंद जो थे, उनके 10,000 शिष्य थे, ज्ञान मार्गी बहुत बड़े थे वो। लेकिन त्रिलोकीनाथ भगवान एक जब भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, विनम्रता की मूर्ति है भगवान। जब उन ज्ञान मार्गियों के पास भगवान के जाकर सबको प्रणाम किया। अरे भगवान को नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्त बने आपने, भगवान को सबको प्रणाम करना चाहिए, भगवान को किसी को नहीं। लेकिन भक्त कैसे होना चाहिए करके दिखा रहे हैं। सबको प्रणाम किया, अपने चरण पखारे भगवान ने, और वहीं गंदी जगह ही बैठ गए। कल के उसके वर्णन था, वही वर्णन अभी चल रहा है। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान हैं, और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान हैं। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं, याद रखो। शक्तिमान केवल भगवान, शक्तिमान तो श्री कृष्ण हैं। इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन भगवद गीता, विष्णु पुराण तो अन्य वैदिक साहित्य में किया गया है। हे महाबाहो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, इन अपरा शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक परा शक्ति भी है। अपरा मतलब भौतिक, परा मतलब आध्यात्मिक, जो उन सारे जीवों के रूप में है जो इस भौतिक निकृष्ट प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की शक्तियां 3 तरह की हैं। आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा ज्ञान। अज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शक्ति से हम संबंधित जरूर हैं, किंतु वे
मोहग्रस्त होने के पात्र हैं और मोहग्रस्त हो गए हैं हम हैं आध्यात्मिक, शरीर भौतिक, आत्मा आध्यात्मिक। और तीसरी शक्ति जो अज्ञान से भरी है, सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती है। सकाम कर्मी, प्राय लोग कर्मी हैं, कर्म कर रहे हैं सकाम का फल के लिए, मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। बड़ा कुछ इकट्ठा कर लिया, बड़ा ढेर लगा लिया, दुनिया भर की दौलत, गया साथ में क्या, कुछ भी नहीं। तो हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं के लिए, ये अज्ञान है, ये बेसमझी है। मायावादी दर्शन इतना घिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है। मायावाद दर्शन जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है। हम नगण्य जीव हैं, छोटे से जीव हैं, उनको भगवान कहता है। जैसे मायावादी एक दूसरे को मिलते हैं ना, ओम नमो नारायण है, तुम भी नारायण तो मैं भी नारायण, कैसे नारायण बन के हम तो जीव हैं आध्यात्मिक जीव हैं। ये गौर भगवान कह रहे हैं मायावादी दर्शन इतना घिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है, उनको भगवान मानता है। ये उनकी ये दोष है बहुत बड़ा। और इस तरह वह परम सत्य के महिमा तथा श्रेष्ठत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। इससे परम सत्य जब जीव को मान लिया तो वो ढक गया उनकी मान्यता से, गलत मान्यता से। श्रील व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलत हैं, सारे जगत को पथभ्रष्ट कर दिया। ये भी शंकराचार्य ने जो पथभ्रष्ट किया, जो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये भी उनको भगवान का ही आदेश था। क्योंकि शंकराचार्य जब प्रकट हुए उस समय भारत में बुद्धवाद, बुद्ध मत का प्रचार था। बुद्ध मत क्या है? अहिंसा परमो धर्म। वो भगवान को क्यों करना पड़ा? क्योंकि कलयुग 2500 साल पहले शुरू हुआ था। बुद्ध भगवान जब प्रकट हुए और लोग वेदों के नाम पर पशुओं को मार मार कर खाने लगे, तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए, वो अवतार हैं। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान अवतार हैं। तो बुद्ध भगवान ने उनको कहा कि जीवों की हिंसा मत करो। कहती ये तो शास्त्रों में है, शास्त्रों में है, पर कलयुग के लिए नहीं है। ये कलयुग के लिए हम पतित जीव में। पहले क्यों था? पहले इसलिए था कि जब यज्ञ होते थे उसमें मंत्रों का उच्चारण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक उच्चारण होता तो जिस पशु की बलि दी जाती थी उसे तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता था, उसकी प्रमोशन हो जाती थी। पर कलयुग में ऐसे पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है जो मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को प्रकट करे। मंत्रों के उच्चारण से अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो इसलिए कलयुग में ये मनाइए। तो बुद्ध भगवान ने कहा तुम वेदों को मत मानो। बुद्ध न बौद्ध वेद न मानी या बौद्ध हौल नास्तिक। जब वेदों को नहीं मान रहे, नास्तिक बन गए। भगवान ने बनाना पड़ा उनको, क्योंकि वेदों का वो गलत अर्थ निकाल रहे थे। देखो मासूम पशु जो हैं उनका भी भगवान ध्यान रखते हैं। वो योनियां भोग रहे हैं, कोई बकरा है, कोई और किसी योनि में है, कोई मुर्गा है, कोई कुछ है।
उसने उस शरीर में कुछ समय के लिए रहना है, अब योनि भोगने के लिए, और मूर्ख ने पहले ही मारकर उसको खा लिया, उसके शरीर को, और उस बेचारे को फिर से उस योनि में आना पड़ेगा, वो बाकी समय डाल, उसकी प्रगति रोक दी, तो कैसे कल्याण होगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा जीवों की हिंसा मत करो। भगवान तो लोग उनके पीछे चल पड़े, बुद्धि अपना बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। फिर आदि शंकराचार्य को विष्णु भगवान ने भेजा, आप जाओ वेदों की स्थापना करो। तो उन्होंने अपना नास्तिक लोगों को आस्तिक बना दिया। आदि शंकराचार्य ने वेदों में लोगों की स्थापना कर दी, लेकिन लोग भक्त नहीं बन सके। भक्त बनने के लिए स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। और देखो ये जितने प्रकाशानंद हैं, इन सबको भक्त बना दिया भगवान ने। लेकिन अभी फिर भी वो ज्ञान मार्ग चल रहा है। भाई देखो, अगर इतने बड़े ज्ञान मार्गी भक्त बन गए, तुम भी भक्त बनो, लेकिन अंदर सफाई नहीं है, नई बात को समझ रहे। तो शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म की पथ भ्रष्ट किया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर विकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म भाव की गलत धारणा है, जो भ्रम या विवर्त है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी तरह से ऐश्वर्यवान है। अतएव उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। पारस पत्थर अपनी शक्ति से लोहे को सोने में बदल देता है, फिर भी स्वयं वैसा ही रहता है। इस दृष्टांत द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी असंख्य शक्तियों का रूपांतर करते हैं, किंतु वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि पारस पत्थर अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को उत्पन्न करता है, किंतु वह वैसा ही रहता है, वह अपने मूल रूप को नहीं बदलता। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, तो फिर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बड़े तरीके से समझाया गया है ज्ञान मार्गियों को। वैदिक साहित्य के प्रमुख शब्द अर्थात वैदिक ओमकार की ध्वनि समस्त वैदिक ध्वनियों का आधार है। इसलिए ओमकार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्वनि रूप और जगत के आधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रणव को समस्त वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में प्रस्तुत करना ही भगवान का उद्देश्य है। तत्वमसि शब्द वैदिक ज्ञान की केवल आंशिक व्याख्या है। प्रणव वेदों में महावाक्य है। शंकराचार्य के अनुयायी इसे आच्छादित करके तत्वमसि मंत्र पर बिना किसी प्रमाण के बल देते हैं। सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को ही समझना चाहिए। वेदेश्च सर्वेर
अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदों का और कोई लक्ष्य नहीं है। ये स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में समझा रहे हैं। समझना है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं के आच्छादित कर दिया है। व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। स्वतः प्रमाणिक वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु यदि इस साहित्य की व्याख्या की जाती है तो इसकी स्वतः प्रमाणिकता नष्ट हो जाती है। मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वैदिक साहित्य के वास्तविक एवं सरलता से समझे जाने वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अप्रत्यक्ष अर्थ प्रचलित किए हैं। तो ये गलत है, ठीक है, अपने अर्थ डाले हैं। जब श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्यक्ष सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियां दिखला दी, तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, हे श्रीपाद, आप कृपया यह जान लें कि हमें वास्तव में आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपने तो इन सूत्रों की स्पष्ट क्या हो गया, शब्द गलती है, मिस्टेक है, चेक किया करो। सूत्रों की स्पष्ट समझ प्रदान की है। हम जानते हैं कि यह सारा भाग जाल शंकराचार्य की कल्पना से उद्भूत है, किंतु हम उसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मायावादी सन्यासियों ने आगे कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि आप इन सूत्रों की उनके प्रत्यक्ष अर्थ में कितनी अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं। यह सुनकर महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करना प्रारंभ किया। जब प्रत्यक्ष व्याख्या करना प्रारंभ किया, ब्रह्म जो कि बड़े से भी बड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, अतः वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आधार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कलमश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य हैं। जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं, तब हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार करते हो,
स्वीकार करते हैं, तब आप पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। महाप्रभु भक्ति कोई कहने बस, और कोई रास्ता नहीं है भगवान के पास पहुंचने का। गुरु के निर्देशानुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। शब्द ध्यान देने योग्य हैं। गुरु के निर्देश में पहले गुरु की आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। गुरु के निर्देशानुसार इस संयमित साधन भक्ति, संयमित संयम के साथ साधन भक्ति का अभ्यास करने पर, भक्ति का अगर हम अभ्यास करते हैं, मनुष्य का सुप्त भागवत प्रेम, जो भगवान का प्रेम सोया हुआ है, निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। ये भगवान कह रहे हैं। यह विधि अविधेय कहलाती है। संबंध ये अविधेय है कहलाती है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। जो हमारी आसक्ति है बहुत सारी वस्तुओं से, पर अगर प्रेम को जागृत कर लेता है तो सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का 5वां लक्ष्य माना जाता है। 5वां लक्ष्य, पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 5वां लक्ष्य जो है मानव जीवन का 5वां लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये भक्ति से जागृत होगा। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। माधुर्य प्रेम गोपियों का जो श्री कृष्ण से प्रेम था, और इस जीवन काल में ही उसका आस्वादन कर सकता है। जीवन काल में माधुर्य प्रेम का आस्वादन हो सकता है। महानतम से भी महान परम भगवान भक्तिमयी सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। देखो भक्ति कितनी महान है। महानतम से भी महान परम भगवान, मतलब महान से भी महान, उनसे बड़ा महान कोई है ही नहीं। महानतम से भी महान परम भगवान भक्तिमयी सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भक्त तुच्छ है, उसके वश में भगवान हो जाते हैं। भगवान भगत के वश में होते आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे नंगे पांव वो आए। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है, वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान से अपना संबंध, के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य, क्योंकि इन तीनों से ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन के आधार पर श्रीमन महाप्रभु द्वारा
प्रस्तुत की गई व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले, सब विनम्र बन गए जिन्हें पहले अहंकार था। हे महोदय, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हैं, ये सब मानने लगे। कृपया करके हमें इन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दें। बोलो श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। जिन्हें हमने आपकी आलोचना करके पहले किए हैं, सब आलोचना करते थे ना, ज्ञान के अभिषीभूत होने के कारण अहंकार था। ज्ञानी अभिमानी, भक्त विनम्र। जब मायावादी सन्यासियों ने श्रीमन महाप्रभु से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी, उसी क्षण से उनके मन बदल गए और श्रीमन महाप्रभु के आदेश से वे भी सदा श्री कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे, सब करने लगे। सबका कल्याण हो गया। तो एक हमारे आचार्य का ये बड़ा दिव्य भजन है, इस भजन को ध्यान से सुनो। भजन है, इष्टदेव विज्ञप्ति प्रार्थना से। हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, हरि हरि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म को पाकर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या किया? जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, हरि हरि अगर मनुष्य जन्म पाकर के राधा कृष्ण को नहीं भजा तो जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक रतिना जन्मी लोके न ताय, रतिना जन्मी लोके संसार विषानले, दिवानिशिया जले संसार। जुड़ाई ते न कोई नो उपाय, जुड़ाई ते न कोई नो उपाय, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, हरि ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सही। ब्रजेंद्र नंदन बलराम होइलो निताय, बलराम होय दीनहीन जात छिलो, हरि नाम उधारिलो, हरि ना तारा साक्षी जगाई मदाई, तारा साक्षी हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुत जुत, आहा प्रभु करुणा करह एवा, करुणा कर नरोत्तम दास कोय, ना ठेली हो रंग पाए। नरोत्तम
तोमा बिना के आछे आमार, तोमा में हरी हरी विफले जन्म गवाइन, हरी हरी विफले जन्म गवाइन। हमारे परमाचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर जो थे, उनके शब्दों को वेद वाणी कहा है। सत्य वाणी शब्द, मतलब जो वो कह रहे हैं ये सब वेद वाणी है। नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं? हे प्रभु हरि, मैंने अपना जन्म व्यर्थ में ही गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने राधा कृष्ण को नहीं भजा और जानबूझकर विष खा लिया, जहर खा लिया। बस भक्ति ही जीवन है, बाकी सब जहर खाने की तरह है। ये नरोत्तम ठाकुर समझा रहे हैं। गौलोक का जो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में उतरा है, पृथ्वी पर आया है, किंतु फिर भी मेरे मन में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? हरि नाम की ओर मैं क्यों आकर्षित नहीं हुआ? मेरा हृदय दिन रात संसार के विष की अग्नि में जलता रहा। संसार में जो विषय विकार हैं ये विष हैं, इस अग्नि में हम सब लोग जल रहे हैं और दुर्गति हमारी है। और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे, वे ही सच्ची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए और बलराम निताई बन गए। हरि नाम ने दीनहीन सबका उद्धार किया। सबका, ये नहीं कि इसका हो सकता, सभी का उद्धार हरि नाम ने किया। बोलो हरि नाम प्रभु की। जगाई और मधाई नाम के दो महापापी इसका प्रमाण है। हे नंद सुत, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण तथा वृषभानु नंदिनी श्री राधे, कृपया अब की बार मुझ पर करुणा करो। नरोत्तम दास कहते हैं, हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना, क्योंकि आप के बिना मेरा अन्य कौन है। नरोत्तम ठाकुर ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आपके बिना मेरा और कोई नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें श्री कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। ये इतिहास है। 10,000 सन्यासी और प्रकाशानंद भगवान ने उनके अपराध क्षमा कर दिए
और उनको बड़ी कृपा की और श्री कृष्ण नाम का आशीर्वाद दिया, नाम जपवास। इसके बाद सारे सन्यासियों ने श्रीमन महाप्रभु को अपने मध्य में ले लिया और सब ने मिलकर भोजन किया। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजन करने के बाद गौर सुंदर कहलाने वाले श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान को लौट आए। निवास स्थान को भगवान चले गए। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपनी विचित्र लीलाएं करते हैं। श्रीमन महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजयी देखकर चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा सनातन गोस्वामी सभी अत्याधिक प्रसन्न हुए। ये भगवान के पार्षद बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद वाराणसी से अनेक मायावादी सन्यासी श्रीमन महाप्रभु को मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। श्रीमन महाप्रभु के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ उसके सारे लोग महाधन्य हुए। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। जब श्रीमन महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए तो उनका दर्शन पाने के लिए लाखों लोग वहाँ एकत्रित हो गए। जब भी श्रीमन महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते तभी सैकड़ों हजारों लोगों की भारी भीड़ वहाँ एकत्रित हो जाती। जब भी भीड़ बढ़ जाती श्रीमन महाप्रभु खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते। ऐसे भगवान हाथ उठाकर जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर भगवान ऐसा उच्चारण करते जिसके प्रति उत्तर में लोग फिर हरि हरि उच्चारण करते और इस ध्वनि से धरती और आकाश दोनों भर जाते। एक दिन श्रीमन महाप्रभु पंचनद में स्नान करने गए और उसके बाद उनके सारे भक्त बिंदु माधव मंदिर के समक्ष हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे। उसी समय प्रकाशानंद सरस्वती तथा उनके सारे भक्त श्रीमन महाप्रभु के पास पहुंचे। प्रकाशानंद सरस्वती तुरंत ही श्रीमन महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनके साथ किए गए विकृत व्यवहार के लिए बड़ा खेद व्यक्त किया। उन्होंने महाप्रभु से वेदांत सूत्र के परिप्रेक्ष्य में भक्ति के विषय में जिज्ञासा की और श्रीमन महाप्रभु से उन्हें वेदांत सूत्र जानने वाले महान आचार्यों द्वारा प्रमाणित भक्ति के विषय में बतलाया। इसके बाद उन्होंने इंगित किया कि श्रीमद् भागवत की वेदांत सूत्र की सही टीका है। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी श्लोकों की व्याख्या की जो कि उस ग्रंथ के सार हैं।
उस दिन से वाराणसी के सारे सन्यासी श्रीमन महाप्रभु के भक्त बन गए। तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु अपने मुख्यालय जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। बोलो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो पंच तत्व की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। चंद्रावती देवी त्रिनिदाद से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज मेरी 35 साल की तपस्या पूरी हुई। जो मुझे गुरु रूप में आप मिले, आपके भजन और प्रवचन रोज़ सुनती और देखती हूँ, जो मुझे सारे कष्टों और चिंताओं से दूर रखता है। और मैं 64 माला हर रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपने मुझे स्वप्न में आकर 3 बार मंत्र दिया है। धन्यवाद। चंद्रावती जी, ठीक है। और तो नहीं कोई क्वेश्चन? हाँ, समझ गया। नमन कोहली जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड प्रभुपाद। महाराज जी, आपकी कृपा से और वैष्णवों की कृपा से हर रोज़ जप कर रहा हूँ और नियम भी फॉलो कर रहा हूँ, परंतु हेल्थ ठीक ना होने की वजह से हरे कृष्ण जप की महिमा को काल्पनिक समझने में लगा हुआ हूँ। साथ में भगवान का नाम जप में होने वाले 10 अपराध में से एक है। क्या ऐसा सोचकर अपराध लगेगा? कृपया इस पतित का मार्गदर्शन करें। क्या सोच के अपराध लगेगा? जप की महिमा को नहीं समझ रहा है, जप की महिमा को काल्पनिक समझ रहा हूँ कहता। अपराध तो है ही भाई, और धीरे धीरे तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते हो। अभी शुद्धि नहीं है, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। जप करते करते, सेवा करते करते, और वैष्णवों की जैसे प्रभुपाद जैसे महान वैष्णवों की कृपा होगी तो थोड़ी प्रगति होगी, तो फिर समझ आएगी, पहले नहीं आएगी। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे परम कृपालु पतित पावन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं हर रोज़ 24 माला जप करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जप और बढ़े। गुरुदेव, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। हम घर में 4 लोग हैं, वो भी भक्ति करें, ऐसा मेरी इच्छा है। कृपया हम सबको आशीर्वाद देना। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, वो भी आप पर कृपा करें। नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, जो आदि गुरु हैं। प्रभुपाद जगत गुरु हैं और नित्यानंद भगवान आदि गुरु हैं। वो भगवान से मिलाने वाले, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो, जीवन सफल करो। कोटि दंडवत प्रणाम। तो गुरु महाराज ने बड़ी सुंदर गौर कथा का गायन किया, उसके लिए हम सभी भक्त लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आज जम्मू से श्रीमान अजय काचरू जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का
शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई से आशीष कुमार जी ने ठाकुर जी के लिए सेवा भेजी, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सीटों वाले शहर से अर्जुन दास जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से राज सिंह जी ने व्यास पूजा के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से आकुति देवी, अक्रूर प्रभु और शिव मोहन ने गुरु महाराज की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से रति मंजरी माता ने, रोहिताश प्रभु ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से सरोज माता जी ने आज ये फल प्रसाद वितरण के लिए अपनी सेवा भेजी है। सूरत से? हाँ, सरोज माता जी ने। सरोज माता किस खुशी में? उनके ये कोई महीना चलता तो उसमें बांटते हैं, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सरोज माता जी ने व्यास पूजा के लिए भी अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। देखो बुढ़ा भाग गया, प्रसाद लेके भाग गया। चलो जल्दी से प्रसाद लो। हरि बोल। ठहरो, पहले पीछे माताओं को आने दो पहले। दीवार की तरफ